एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल पढ़ के आप आए गए होंगे, तो आज का वीडियो थोड़ा सा हॉन्टेड काइंड ऑफ थिंग है। और एक्चुअली मैं जिस फ्लोर पे बैठी हूँ, मैं सभी बिल्कुल अकेली हूँ। और मैं बहुत दिन से प्लान करी थी ये वीडियो बनाने का, आप सबके साथ शेयर करने का, कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं और आपके साथ शेयर करूँगी। तो वही है, वो सब सोच रही थी, लेकिन अंदर से ना थोड़ी सी फटने से लगती है ये चीज़ें सोच करके ही। तो शेयर करने में, यहाँ बैठना और बताना थोड़ा सा था, मतलब डर लग रहा था। लेकिन फिर अभी बनानी थी वीडियो तो। और अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे लगता था कि दोपहर का टाइम सबसे अच्छा होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। लेकिन इन लोगों की भी आत्माएं जागती हैं दोपहर में, पता नहीं क्या ही सारे काम इनको दोपहर में करने होंगे। सारे बच्चे धूप में खेल रहे होंगे, तो सब पागल हो चुके हैं। तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना। तो बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। और आपके साथ एक चीज़ पहले शेयर कर दूं कि मैं जहाँ रहती हूँ, दिस होल मतलब घर वर पूरा सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। मम्मी खूब पूजा पाठ करती है, सब कुछ, जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट घर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे घर के जस्ट पीछे ग्रेवयार्ड है, यस, जिसको हिंदी में कब्रिस्तान कहते हैं। तो एकदम लगा हुआ है, सब कुछ दिखता है। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा बहुत एनर्जीज़ का आना जाना लग रहा था। स्टे नहीं कर पाती, लेकिन यस, आना जाना होता रहता है। तो कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं, जो मैं आपके साथ अब थोड़ा जल्दी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था कि आई थिंक मैं थी 10th क्लास में, और बढ़िया मस्त रात में सोई मैं। और अगले दिन स्कूल था। जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे चेहरे पे यहाँ पे 3 ऐसे स्क्रैचेस दोनों साइड पर थे। अब वो आज तक मुझे नहीं पता कि वो स्क्रैचेस कैसे बने, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ओ माय गॉड, वो इतने इचिंग, मतलब उसमें इतनी इचिंग हो रही थी। मेरे पास फ़ोटो भी पड़ी हुई है, लेकिन वो डेस्कटॉप में और वो इस समय है नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, वरना मैं आपके साथ शेयर करती। लिटरली मतलब 3 इधर और 3 इधर बराबरी से बिल्कुल। और वो इतने एकदम प्रॉपर दिख रहे थे कि लग रहा है किसी ने नोचा हुआ है। और ये सब ने देखा था। और मैं स्कूल गई थी ऐसे हैंग की रख करके, इतनी शर्म आ रही थी सबसे छुपा छुपा के, क्योंकि पूरा रेड हो गया था मेरा चेहरा, पूरा रेड हो गया था, पूरा उसमें स्क्रैच का निशान। अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने नोचा हुआ है। फिर स्कूल गई, तब मेरे टीचर, मैथ्स वाले टीचर थे, उन्होंने कहा ये हटाओ तो हैंग के दिखाओ। तो जब मैंने हटाया तो कह रहे किसने नोच लिया ये। अब मैं उन्हें क्या बता दी किसने नोचा है ये। लेकिन वो इंसिडेंट वॉज लाइक कि मतलब प्रॉपर बने हुए थे निशान। तो खैर वो तो चलो फिर ठीक है, मम्मी ने नज़र वज़र उतार के कुछ कर दिया था। एक तो ये इंसिडेंट था। सेकंड इंसिडेंट क्या हुआ था कि मैं और मेरी बीच वाली दीदी, हम लोग सेम फ्लोर, मतलब हम ही दोनों थे उस फ्लोर पे, और भाई उसी कमरे में थे, अंदर वाली जो मेरा बेडरूम है। तो शाम का टाइम था, 7, साढ़े 6, 7 ऐसा हो रहा होगा। और मैं खड़ी थी इधर अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ, और मेरी दीदी थी बेड के पास, ठीक है। और उस फ्लोर पे उस समय कोई भी नहीं था, मतलब ये मुझे अच्छे से याद है, उन्हीं पे अच्छे से थी क्योंकि उन्होंने चेक किया था उसके बाद जब ये चीज़ हुई थी। कोई भी नहीं था, मम्मी और भाई, दीदी बड़ी वाली, कोई भी नहीं था उस फ्लोर पे। हम और मेरी से बीच वाली दीदी थे। मैं खड़ी थी अपना उधर मुँह करके, मेरी दीदी अपना इधर मुँह करके। अचानक से एकदम, मतलब बहुत धीरे से एक लड़की की आवाज़, मतलब हम ही लोग की जैसी आवाज़ थी। आप सोचो बस पिच को एकदम लो कर दो। और मैं खड़ी थी उधर घूम के, मेरी दीदी ऐसे घूम के खड़ी थी, और इसी के बीच में से ही ऐसा लगा कि आवाज़ आई, थप्पड़ खाओगी। ओह गॉड, मुझे डर लग रहा है। ओम नमः शिवाय। सच में, मतलब वो इतनी पतली सी आवाज़ है, थप्पड़ खाओगी। और तुरंत मैं घूमी, क्योंकि मुझे लगा मेरी दीदी ने मुझे ऐसे बोला, और मेरी दीदी उसी टाइम पे घूमी। हम दोनों एक दूसरे कहे तुमने ये बोला, और उन्होंने सेम टाइम मुझसे पूछ रही है। आप सोच सकते हो कोइंसिडेंस है क्या, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुमने बोला ये। भाई जो लिटरली हम दोनों की बैंड बजी है ना, साफ साफ मेरे कान में आज भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। वो जिसने भी बोला था, पता नहीं कौन था, एनर्जी थी ऑब्वियस सी बात है, लाइक वेरी क्लियर था एकदम। मतलब मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि ये चीज़ हुई थी हमारे साथ। भाई जो बैंड बजी थी ना, लिटरली मम्मी को बताया, उन्होंने कहा ज़्यादा इस पर डिस्कस मत करो, इस सब चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो चलो वो भी खैर ठीक है। लेकिन मैंने कि घर में इतनी पूजा पाठ और वो सब मम्मी करती हैं कि कभी उसके बाद ऐसा नहीं, मतलब अब ये इंसिडेंट हो गया तो ये नहीं कि अब डर लग रहा है यहाँ से भागो, ये वो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि यही जो ये सेम फ्लोर है, इसके अंदर एकदम मतलब लास्ट में रूम भी है, ठीक है। तो तब पहले वही रूम था सिर्फ, ये पूरा ये हॉल वगैरह ये बाद में बना है। तो मैं अराउंड 12, साढ़े 12 दिन के टाइम का बता रही हूँ, हो रहा है। तो मैं ऊपर आई थी पढ़ने के लिए शांति में, तब मेरे बोर्ड्स आने वाले थे। तो मैं सबसे नीचे से वाले फ्लोर से हट के ऊपर आई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अब मैं
आई और ऊपर वाले रूम में भी खिड़की है, तो मैंने पूरा खिड़की खोला तो आप सोचो पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन पेड़ हैं, सब कुछ दिख रहा है, रास्ते भी हैं पीछे जाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है कब्रिस्तान वगैरह में। तो वहाँ पे बैठ के, मतलब वहाँ पे बैठ के नहीं, मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करना, मैंने मैथ्स लगाना शुरू करा। अब मैं ऐसे मैथ्स लगाती खिड़की अचानक से ऐसे होता नहीं कि हवा भी चल रही है, ये वो अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या टाइमिंग थी, तुरंत बस मैंने ऐसे ऊपर देखा रैंडमली बाहर देखने के लिए। तो आए, मतलब मैंने देखा कि दो लड़के थे, मुझे शर्ट भी आता है, एक ने रेड पहना था, एक ने कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन पहना था। वो दोनों लोग उसी रास्ते पर एक औरत को खींच खींच के लेके जा रहे थे। अब पता नहीं इनका ये मस्जिद है क्या है मुझे नहीं पता, उसकी तरफ। और वो औरत चिल्ला रही थी, उसने पूरा बुर्का प्रॉपर पहना हुआ था, एंड वो दोनों उसको खींच खींच के लेके जा रहे हैं और वो चिल्ला रही है, वो नहीं जा रही थी, कहती मैं नहीं जाऊँगी, मैंने जो उसको खींच खींच के उसी के अंदर वो लोग लेके जा रहे थे। जब मैंने ये देखा ना, मैं अकेली थी, मतलब मुझे अभी भी डर लगता सोच करके। मेरी जो बैंड बजी है ना, 2 मिनट के लिए तो मैं एकदम ऐसे शौक बस देख ही रही थी, वो मेरे सामने से लेके जा रहे थे। भाई जो भाग सामान छोड़ के मैं भागी हूँ ना, मतलब सच में। तो उस दिन मुझे लगा भाई ये मेरे सामने ये क्या चल रहा है, मतलब खींच के इसको क्यों लेके जा रहा है, ऐसा कुछ क्या हो गया होगा, ये वो पता नहीं मुझे। भाई भागी हूँ मैं सच में। ठीक है, तो एक तो ये छोटा सा इंसिडेंट। एक अभी रिसेंट, मतलब एकदम कुछ दिन पहले का क्या हुआ कि आई वॉज ऑन अ कॉल विद माई फ्रेंड, और वीडियो कॉल थी, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी एंड वो भी बात करी थी। और फिर अचानक से क्या हुआ कि थोड़ा रात का ही टाइम था एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग। अचानक से ऐसा, जैसा मेरा मेरी दीदी के साथ था कि अचानक से सेम टाइम पे कुछ होना, सेम वैसे हुआ था, बस वी वर ऑन अ वीडियो कॉल। तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हुई, वो भी चुप हुई सेम टाइम पे। तो ये हुआ, फिर उसके बाद मैंने कहा कि कोई रूम में है क्या आपके। वो मुझसे कह रही हैं कि अरे मुझे लगा कि तुम्हारे यहाँ कोई आया है, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी साइड से आवाज़ आई है, आप देखिए आपकी तरफ कोई होगा। वो बोल रही नहीं तुम्हारे साइड होगा। ओ गॉड, इतनी बैंड बजी उस टाइम पे मेरी रात में, मैं सोने चली गई। मैंने फ़ोन काटा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रही, प्लीज़ कल बात करते हैं। उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो लिटरली गर्मी लग रही है अब। तो हुआ था, तो दोनों ने बाय बाय टाटा बाय बाय करके सो गए थे हम लोग। तो ऐसे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। और एक बार तो वो प्रोसेस लंबा चला था एक्चुअली, वो कोई भूत या वैसा नहीं है, मतलब पता नहीं क्या है। तो बीच में रात में क्या होता था कि मैं और मेरी दीदी, जैसे हमारा सोने का टाइम हो रहा होता था 12:30-1 बजे के बाद, तो क्या होता था रात में अचानक से अगरबत्ती की खुशबू और ये सब आने लगती थी। तो मैंने और मेरी दीदी ने सोचा यार ये क्या होता है। एक दिन मेरी दीदी खिड़की से देख रही थी, अचानक से मेरे पास कि भाभी भाभी इधर हो, जल्दी हो जल्दी। मैंने कहा क्या, कि वो देखो पीछे। मैंने कहा क्या पीछे, कि वो देखो वहाँ पे एक आदमी बैठ के कुछ कर रहा है। और मेरे घर के जस्ट पीछे पहले नीम का पेड़ था, तो पूरा काट दिया, तो जस्ट एकदम ही पीछे था पूरा नीम का पेड़ और सब कुछ। तो उस नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी आता था, एक छोटी सी लैंप लेकर के, एक किताब को लेकर के, और बाकी कालीन और उसका जो भी ग्रीन ग्रीन, मतलब कुछ और भी 2-3 सामान था, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। वो आता था वाइट कुर्ता पहन के, पूरा थोड़ा सा बुढ़ा सा आदमी था। डेली जैसे ही वो आता था, एक अगरबत्ती की खुशबू वही 12:30-1 बजे रात में रोज़ आना शुरू होती थी। मैं और मेरी समझ जाते थे। तो और हम लोग के दिमाग इतने खुरापाती, पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर करके झाँक झाँक के देखते थे कि वो करता क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट कुछ समझ नहीं आता, तो वो बस ऐसे बैठ के कुछ पढ़ता रहता था, कुछ पढ़ता रहता था। अब पता नहीं क्या करता था वो, लिटरली 1 महीना तो हम लोग को अच्छे से पता है कि वो आता ही था, क्योंकि 1 महीने ये होता था, फिर वो खुशबू आना, फिर वो आदमी का बैठ जाना, कुछ पढ़ना। फिर क्या हुआ कि हम लोग सोचते थे पता नहीं क्या करता है ये। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से पीछे से बहुत शोर की आवाज़ आने लगी, उसी ऐसी रात में। तो हम लोग को पता चला कि किसी ने उस आदमी के पीछे, मतलब जो लोग, ऑब्वियस बात है रात में वहाँ लोग तो होते होंगे, तो उन्होंने देख लिया होगा, उसको कैच वैच कर लिया होगा और उसकी शिकायत कर दी है वो। तो उसकी वीडियो बना रहे थे कि आप यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये वो आप कैसे कर ले हो, मतलब जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा। तब जाकर के वो आदमी पकड़ा गया, फाइनली उसने आना बंद किया, उसको वहाँ से भगाया गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी मतलब एक फ्रेंड था मेरा मुस्लिम, तो उससे मैंने पूछा था कि ये क्या मतलब, इसका मतलब पता है कि तुम्हें, जो वो कैसे करता था। तो वो कहता है कि शायद इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, वो अपना ही कुछ शक्तियाँ एंड ऑल, पता नहीं, मतलब मैं तो उसको ऐसे बोल रही हूँ, वो बढ़ाने के लिए वो ये सब वहाँ पे आके पढ़ रहा था। और उसने ये बोला कि अगर वो कंटिन्यूसली इतने इतने दिन शायद कर लेता, तो उसकी तो ताकत तो बढ़ती, और लेकिन साथ ही साथ में जो उसके अराउंड जो लोग हैं उन पर भी सारी चीज़ें आती। ओ माय गॉड, जो बैंड बजी थी ना वो सुन करके, जब मैंने घर पे आके बताया था, तो मम्मी ने ये बोला कि छोड़ो ये सब चलता रहता है। तो खैर वही है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स
हुए हैं छोटे मोटे, लेकिन वही है कि जब आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की भक्ति जो अपने भगवान के लिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें इतना आप पे अफेक्ट नहीं करती हैं। तो वो ये होता है, फिल्म होते हैं जैसे हम लोग रह रहे हैं, वैसे वो भी एनर्जीज है, वो भी इधर उधर। हमारे पास फ्रीडम नहीं है ऐसे कहीं से भी यहाँ से उठ के वहाँ चले जाने का, इनके पास फ्रीडम है, तो ये लोग आती हैं, टहलती हैं, चली जाती हैं। तो बस यही है कुछ इंसिडेंट्स जो हॉरर एक्सपीरियंसेस आप कह सकते हैं जो हुए हैं। एंड आई होप कि ऐसी चीज़ें किसी के साथ ना हो और यस, बस ये वीडियो यहीं पे ही मैं ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो कमेंट करके जाइए। अगर आपके साथ ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप शेयर करिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे चिट चैट काइंड ऑफ, या कोई और चैलेंज की वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।